आप बोले हम 1932 लाएंगे, ये विचार आपको कहाँ से आया था? तो आप बोले थे तो लागू कीजिए। अवैध कारोबार करते रहे, उसके जरिए आप कमाते रहे, और आप जब ईडी सीबीआई आपके पीछे आ गया तो यहाँ के नौजवान बेरोजगार याद आने लगे। 60% तो समझ में आ रहा है अड़चन और सारा चीज़, लेकिन 40% में किन लोग आएगा, इस चीज़ को सरकार को परिभाषित करना चाहिए। देखिए, मुद्दा कुछ भी हो, चर्चा का विषय कुछ भी हो, भाजपा चाह रही है नियोजन पे चर्चा हो जाए। सत्ता पक्ष कह रही है कि 100 बिल्ली खा के हज पे जाने वाला बात करती है भाजपा। अपने सब बाहरियों को भर दिया नौकरी में और आज हमसे हिसाब मांग रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमको कोई शौक़ नहीं है भात खाने का, बिरयानी केंद्र से नहीं आ रहा है, इस वजह से मजबूरी में ये तत्कालिक है रास्ता निकाला नियोजन ने। देखिए मुख्यमंत्री जी, जब आप पहले भी सत्ता संभाल चुके, कोई नया व्यक्ति नहीं है जो मुख्यमंत्री बने हैं। ये आप 23 महीना अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में आप डिप्टी सीएम रहे हैं और महत्वपूर्ण विभाग आपके पास थे, फाइनेंस मिनिस्टर तक आप रहे थे। फिर आप 18 महीना खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, और आप ऐसी ऐसी बातें को आदमी को दिग्भ्रमित करने के लिए बोलिएगा कि केंद्र और राज्य में आप जब 1932 चाहे नियोजन नीति जो आपने कहा कि हम हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो कहाँ से आपने बोला? ये मन कहाँ, ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ था? आपको नहीं बोलना चाहिए। आप बोले हम 1932 लाएंगे, ये विचार आपको कहाँ से आया था? तो आप बोले थे तो लागू कीजिए। बोले केंद्र से पास कराइए, हम तो पास करके भेज दिया 9वीं अनुसूची में। आप क्यों 9वीं अनुसूची में भेजे? जब आपके पास यहाँ सब चीज़ था, आप यहीं पर लागू करते। सिर्फ संकल्प को बदलना था। रघुवर जी ने जिस तरह से 2016 लाया था, आप 32 करते, उसके बाद विधानसभा में ले आते कैबिनेट से करते हुए। तो आपने तो विधानसभा को भी कहीं नहीं रखा। अब विधानसभा से सर्वसम्मति से पास करा लिया 32, और फिर आप अपने कैबिनेट में ले आया। कहीं ना कहीं विधानसभा की भी आपने अवमानना किया। तो कह रहे हैं कि क्या करें, रोजगार नहीं दे, नौकरी नहीं दे, रास्ता निकाल रहे हैं। तो फिर सब 3 साल क्यों नहीं रास्ता निकाले? कोरोना था ना। कोई कोरोना नहीं था। आप अपना डेली ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहे। धंधा उद्योग धंधा जो है अवैध धंधा में बदल दिए आप सारे धंधे को। अवैध कारोबार करते रहे, उसके जरिए आप कमाते रहे, और आप जब ईडी सीबीआई आपके पीछे आ गया तो यहाँ के नौजवान बेरोजगार याद आने लगे। तो सरकार का तो एक तर्क है कि हम जनमत संग्रह किए, बच्चों से एसएमएस भेज के उनका राय लिया। 73% बच्चों ने कहा कि हाँ ये नीति चलेगा, तो हम लेकर आए हैं। उसकी भी जांच होना चाहिए, कहाँ से वो राय आया। उसके पास बहुत सारे लोगों, युवा लोग कहे कि हमारे पास फ़ोन आया, लेकिन ऑप्शन नहीं था बोलने के लिए। ऑप्शन नहीं था कि हम क्या जवाब दें, जब कुछ बोले तो कट जाए। आपको उसको सर्वे कराना चाहिए। इसीलिए जब आप यहाँ पर नियोजन नीति की बात कर रहे थे, तो आपको विश्वास में लेना था। विपक्ष के सारे पार्टियों को, सत्ता पक्ष विपक्ष के सारे पार्टियों को एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए थी। विपक्ष ने कभी इनको नहीं कहा है कि आप रोजगार नहीं दीजिए, नियोजन नीति नहीं लाइए, कभी नहीं कहा है। तो अभी जो लाए हैं 60-40, उसमें आप लोग को आपत्ति है बोल रहे हैं? भाई 60-40 आप जनता बोलते हैं। जब जनमत संग्रह किए, युवा कैसे उग्र हो रहे हैं? झारखंड के युवा उग्र काहे हो रहे हैं 40 के सवाल पर? ये 40 किसके लिए आप लाए हैं? बोल रहे हैं आप लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दिग्भ्रमित नहीं, युवा मोर्चा सरकार को क्लियर करना चाहिए कि 40% में कौन लोग बहाल होंगे। 60% तो समझ में आ रहा है अड़चन और सारा चीज़, लेकिन 40% में किन लोग आएगा, इस चीज़ को सरकार को परिभाषित करना चाहिए। शुक्रिया। डेफिनेशन मांग रहे हैं 40% का, कि क्या है वो 40%, किनका होगा नियुक्ति। 60 तो समझ में आ गया, रिजर्व कैटेगरी, उसको परिभाषित करे सरकार। हंगामा इसी पे बरपा है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in